जो तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं भारत माता, जो क्लास 10th हिंदी का 5th चैप्टर है, काव्यखंड का। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, CSMT टीचिंग के। वहाँ से जाकर ऑलरेडी पूरे वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, वहाँ से पूरे वीडियो इसके पहले की देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं भारत माता पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय। तो पहला पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो इस बार भी संभावना है कि क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर पहला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कसौनी में हुआ था। इसको अल्मोड़ा भी कहा जाता है, अल्मोड़ा जिले की कसौनी में हुआ था, परंतु ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये जानिए कि उत्तराखंड में हुआ था और 1900 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए पॉइंट नंबर दूसरा है, बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त था। मतलब सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था और जन्म के कुछ ही घंटे बाद उसकी माँ का निधन हो गया था और उसका लालन पालन उसकी दीदी ने किया था। तो उसका निधन बच्चे में ही, उसकी जन्म के कुछ ही घंटों में उसकी माँ का मृत्यु हो गया। तो इसका लालन पालन दीदी ने उसकी की थी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट 3 नंबर में है, सुमित्रा नंदन पंत को पंक्ति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को VVI कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्राकृतिक के सुकुमार। तो पॉइंट नंबर 4, उसका रचना काल 1916 से 1977 लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत रहा। 1977 में तो सुमित्रा नंदन पंत का निधन हो गया था। तो 1916 से 1977 तक उसने काफ़ी कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे थे। पॉइंट नंबर 5, उसकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, उसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे वीणा, पल्लव, कुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगपथ, चिदम्बरा, काला व बूढ़ा चांद, गीतहंस, युगांत जैसी कई रचनाएं शामिल है। तो इस रचनाओं को आप याद रखेंगे और क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 7, उन्होंने 1961 में पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया सुमित्रा नंदन पंत को पद्मभूषण उपाधि कब मिला था, तो 1961 में। ये भी याद करके रखिए रहिएगा, ये भी पूछने आने की संभावना है। तथा सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु हो गया था 29 दिसंबर 1977 को, उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया था। तो VVI पॉइंट हमने कर लिया है। और VVI हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए प्रश्न नंबर पहला, भारत माता पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध तथा ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता है भारत माता पाठ। प्रश्न संख्या 2, भारत माता पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमगढ़, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है घनानंद तथा ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 3 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1960 में
तथा ऑप्शन डी है 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सीतामढ़ी जिले में, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर जिले में, ऑप्शन सी है दरभंगा जिले में तथा ऑप्शन डी है अल्मोड़ा जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्मोड़ा जिले में। प्रश्न संख्या 5, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड तथा ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6, किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया? ये वीवीआई पॉइंट में भी था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, पक्को कर दीजिए, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत के माँ का मौत 6 घंटे बाद हो गया था। प्रश्न संख्या 7, सुमित्रानंद पंत की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है आशावादी देवी, ऑप्शन बी है लक्ष्मी देवी, ऑप्शन सी है सरस्वती देवी तथा ऑप्शन डी है दुर्गा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती देवी सुमित्रानंद पंत की माँ का नाम था। प्रश्न संख्या 8, सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1978 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1980 में तथा ऑप्शन डी है 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1977 में सुमित्रानंद पंत का मृत्यु हो गया था। प्रश्न संख्या 9, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है लोकगीत, ऑप्शन बी है संगीतकार, ऑप्शन सी है लोकायतन तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकायतन जो थे इसके अंतिम काव्य थे। प्रश्न संख्या 10, प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रेमी कवि कौन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है प्रेम रतन तथा ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। प्रश्न संख्या 11, पल्लव, बीना, ग्राम्य, युगवाणी, चितंबरा इत्यादि किसकी रचना है? रचना को अधिक पॉइंट वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बार बार पूछे जाते हैं। काव्य खंड में अधिकतर रचनाएं ही पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है प्रेमघन की, ऑप्शन बी है घनानंद की, ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत की तथा ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की ये सभी रचना है। प्रश्न संख्या 12, सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ई है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी है अशोक समृद्धि पुरस्कार तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे मिला था चिदंबरा की रचना के लिए। प्रश्न संख्या 13, सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए है आशावादी कवि, ऑप्शन बी है छायावादी कवि, ऑप्शन सी है निर्धन कवि तथा ऑप्शन डी है अमीर कवि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छायावादी कवि। प्रश्न संख्या 14, भारत माता
कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए है शहर से, ऑप्शन बी है गांव से, ऑप्शन सी है दोनों से तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी गांव से, या इसको ग्रामीण भी कर सकते हैं, ग्रामीण से संकलित है। ये जो सुमित्रानंद पंत की काव्य संग्रह है और वहीं से लिया गया है भारत माता कविता। प्रश्न संख्या 15 सुमित्रानंद पंत के अनुसार, प्रश्न संख्या 15 सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ऑप्शन ए है माटी की, ऑप्शन बी है खराब माटी की, ऑप्शन सी है चिक्कन माटी की तथा ऑप्शन डी है उदास माटी की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदास माटी की। प्रश्न संख्या 16 भारत माता कविताओं में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए है यथार्थवादी, ऑप्शन बी है यथातथ्य, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथातथ्य। प्रश्न संख्या 17 भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? ऑप्शन ए है छाया से, ऑप्शन बी है चंद्र से, ऑप्शन सी है काला से तथा ऑप्शन डी है छाया युक्त चंद्र से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से। प्रश्न संख्या 18 सुमित्रानंद पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? ऑप्शन ए है पूंजीवाद की ओर, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग की ओर, ऑप्शन सी है समाजवाद की ओर तथा ऑप्शन डी है सभी की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवाद की ओर। प्रश्न संख्या 19 कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 10 करोड़, ऑप्शन सी है 20 करोड़ तथा ऑप्शन डी है 30 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 करोड़ भारत माता की संतानें हैं जो दलित और अभाव से ग्रसित हैं। प्रश्न संख्या 20 सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था या नाम था? ऑप्शन ए है गंगाधर पंत, ऑप्शन बी है रामधारी पंत, ऑप्शन सी है किशोरी पंत तथा ऑप्शन डी है नरेश पंत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगाधर पंत, जो गंगाधर पंत। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 21 कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन ए है नामी, ऑप्शन बी है धूल भरा, ऑप्शन सी है गिट्टी भरा तथा ऑप्शन डी है बालू भरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूल भरा कवि पंत जी के अनुसार भारत माँ का आंचल है। प्रश्न संख्या 22 पंत की प्रमुख काव्य कृति है? ऑप्शन ए है उच्छ्वास, ऑप्शन बी है ग्राम्या, ऑप्शन सी है चिदम्बरा तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति है। इस सबको अच्छे से याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास में किसे कहा? ऑप्शन ए है धरती माता को, ऑप्शन बी है भारत माता को, ऑप्शन सी है पाताल माता को तथा ऑप्शन डी है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत माता को सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा कहा था।
प्रश्न संख्या 24, कविपंत के अनुसार भारत माता कैसा है? ऑप्शन ए है शहरी वाहिनी, ऑप्शन बी है नगर वाहिनी, ऑप्शन सी है ग्राम वाहिनी तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम वासिनी। प्रश्न संख्या 25, पंत के अनुसार गंगा जमुना में क्या प्रभावित हो रहे हैं? ऑप्शन ए है भारत माँ के आंसू जल, ऑप्शन बी है भारत माँ के कपड़े, ऑप्शन सी है भारत माँ का अस्त्र तथा उपयुक्त ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत माँ के आंसू गंगा जमुना में प्रभावित हो रहे हैं। तो एंड हो गया चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जनतंत्र का जन्म, जो 6 चैप्टर है काव्यखंड का। और यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार बोर्ड 10th क्लास के CSMT टीचिंग, और वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि